हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.5 के पहले 6 सवाल। तो उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 है cos x इंटू में cos 2x इंटू में cos 3x को डिफरेंशिएट करना है हमारे को। तो इसके लिए हम पहले जो है इसको जो हमारे को गिवन है cos x इंटू में cos 2x इंटू में cos 3x उसको y के इक्वल मान लेते हैं। तो y के इक्वल मान लेने के बाद हमारे को इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है। तो उसके लिए जो है हम पहले, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो हम इसको लॉग ले लेंगे इसका। तो लॉग ले लेने से ये फ़ायदा होता है कि ये जो कॉस के तीनों जो फंक्शन है ये जो हैं आपस में अभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन लॉग ले लेने के बाद ये एडिशन में बदल जाएंगे और डिवीज़न वाले जो होते हैं वो सब्ट्रैक्शन में बदल जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने y का लॉग लिया तो लॉग y हो गया, और इसका पूरे का cos x इंटू में cos 2x इंटू में cos 3x का लॉग लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये यहाँ पर जो हम मल्टीप्लाई का साइन डॉट के रूप में लगा रहे हैं ये प्लस के साइन के रूप में चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा log cos x प्लस में log cos 2x। तो ये जितने भी मल्टीप्लाई वाले हैं वो सब log के सम के रूप में आ जाएंगे। और तीसरा हो जाएगा log cos 3x। तो इस तरह से ये एडिशन में चेंज हो गया। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट ऑफ x। तो अब हमारे लिए ये ज़्यादा इजी हो जाता है इसको डिफरेंशिएट करना, बजाय इसके कि हम चेन रूल को फॉलो करके इसको करें। तो उसके बजाय जो है ये ज़्यादा इजी है। तो यहाँ हम जो है log y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 अपॉन में y हो जाएगा, और फिर y का करेंगे तो फिर dy अपॉन में dx हो जाता है। अब जो है हम log cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन में cos x हो जाएगा, और फिर cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो cos x का डिफरेंशिएशन हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। अभी हम यहाँ पे जो है इसको लिख देते हैं, यहाँ पे y नहीं लगना चाहिए था, ये d अपॉन में dx cos x होगा। और इसके साथ ही जो अगला ये है y, ये log cos 2x इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में cos 2x। तो यहाँ पर और फिर cos 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा d अपॉन में dx, और यहाँ हो जाएगा cos 2x। तो इस तरह से ये हो गया। और जो है थर्ड है इसका हो जाएगा log cos 3x का, तो 1 अपॉन में cos 3x। तो ये हो गया, और फिर cos 3x का डिफरेंशिएशन हमारे को करना है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये लिख दिया। अब हमारे को जो है cos x का डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट वाले में। तो यहाँ पर y नहीं था, dy में y नहीं है, खाली d और अपॉन में dx ही है। पहले भी मैंने बताया था, गलती से ये लग गया है। अब ये हो गया 1 अपॉन में cos x एज इट इज़ लिख दिया, और cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस के sin x, और x का डिफरेंशिएशन 1 ही होगा। और यहाँ पे 1 अपॉन में cos 2x जो है ये एज इट इज़ लिख देते हैं प्लस का साइन लगा के, और साथ में जो है फिर cos 2x का हमने जो डिफरेंशिएशन करना है वो हो जाएगा cos 2x का हो जाएगा माइनस के sin 2x। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस के sin 2x, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 2 होगा। तो इस तरह से टोटल हो जाएगा माइनस के 2 इंटू में sin 2x। इसी तरह से ये हो गया 1 अपॉन में cos 3x, और cos 3x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस के sin 3x, और 3x का डिफरेंशिएशन जो होगा वो 3 होगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा माइनस के 3 sin 3x। तो ये हमारे पास आ गया। अब आप ये देख रहे हैं कि आपके पास ये जो आ रहे हैं इनमें ये हो गया माइनस के sin x अपॉन में cos x है, जो कि tan x के इक्वल हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, और माइनस के tan x, और ये जो है माइनस के 2 sin 2x अपॉन में cos 2x हो जाएगा, जो कि माइनस के 2 tan 2x में चेंज हो जाएगा। और जो लास्ट वाला है ये हो जाएगा माइनस के 3 tan 3x में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है माइनस के 3 sin 3x अपॉन में cos 3x। तो अब जैसे हमने बताया ये हो जाएगा माइनस के tan x, और ये हो जाएगा माइनस के 2 tan 2x, और यहाँ पे तीसरे वाला हो जाएगा माइनस के 3 tan 3x। तो ये हमारे पास आ गया। अब माइनस को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये अंदर ब्रैकेट में सारे प्लस के हो जाएंगे।
तो ये हो गया ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, माइनस हमने बाहर निकाल दिया। अब जो ये 1/y है dy/dx के साथ, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये dy/dx हो गया और y इधर जो है ऊपर आ गया, तो ये हो गया माइनस के y 10x प्लस में 2 tan 2x और प्लस में 3 tan 3x। तो ये हमारे पास है। अब y जो हमने माना था वो यहाँ पे दोबारा हम लिख देते हैं, तो वो हमारा है cos x cos 2x cos 3x, तो इसको लिख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन y के आगे जो था वो लग जाएगा माइनस के cos x डॉट cos 2x इंटू में cos 3x और अंदर ब्रैकेट के आ जाएगा 10x प्लस में 2 tan 2x प्लस में 3 tan 3x। तो ये इस तरह से हमारे पास आ गया और यही जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, यानी कि cos x इंटू में cos 2x इंटू में cos 3x का डिफरेंशिएशन है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 इंटू में x माइनस 4 इंटू में x माइनस 5। तो इसका सॉल्यूशन हमारे को करना है। तो इसको जो दिया हुआ है इसको हम y के इक्वल मान लेते हैं। तो y जो है वो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2 अप और नीचे डिनोमिनेटर में जो है हमारे पास है x माइनस 3 इंटू में x माइनस 4 इंटू में x माइनस 5। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो हमारे को फंक्शन दिया हुआ है इसमें एक तो स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो स्क्वायर रूट को डिफरेंशिएशन करने के में भी इजी करने में भी लॉग काम आएगा और ये जो इतने मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वाले दे रखे हैं इनको भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में लॉग की मदद से बदला जा सकता है। इसीलिए हम जो है दोनों साइड जो है लॉग लेंगे, तो y का जो लॉग है वो हो जाएगा log y और यहाँ पर इसका पूरे का लॉग हमारे पास आ जाएगा। तो लॉग लेने के लिए जो है हम इसको पावर जो है ये स्क्वायर रूट है इसको 1/2 पावर के रूप में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बड़े ब्रैकेट के अंदर आ गया और x माइनस 2 और नीचे डिनोमिनेटर में आ गया x माइनस 3 इंटू में x माइनस 4 इंटू में x माइनस 5 और जो स्क्वायर रूट था उसकी जगह जो है हम इसकी ब्रैकेट के पूरे के ऊपर पावर लगा देंगे 1/2। अब ये लॉग पे जो पावर होती है वो आगे उसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, सामने आ गई, तो ये हो गया 1/2 और इधर जो है ये लॉग जो ऊपर वाले न्यूमरेटर वाले उनके लिए तो प्लस में आएगा और जो डिनोमिनेटर हैं वो सारे माइनस के हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हो गया log x माइनस 1 प्लस में log x माइनस 2 और नीचे वाले सारे माइनस के आएंगे, यानी कि माइनस के log x माइनस 3 माइनस के log x माइनस 4 और माइनस के log x माइनस 5। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम जो है इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं इजीली, तो उसके लिए जो है हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे और उसके ये जो है अब क्योंकि एक सिंपल पार्ट्स में बदल गया है तो हमारे लिए इसको डिफरेंशिएट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो लॉग की मदद से जो है हम इस तरह से इसको सिंपल उसमें चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास log y का डिफरेंशिएशन होगा 1/y और y का हो गया dy/dx और 1/2 कांस्टेंट है एज इट इज़ आ गया, बाहर आ गया एज रह जाएगा और यहाँ पे log x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x माइनस 1 के नीचे आ जाएगा और x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन जो है हमारे को और करना है, तो ये इस तरह से लिख देंगे और यहाँ पर जो है log x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन होगा 1/x माइनस 2 और डिफरेंशिएशन अब हमारे को करना है x माइनस 2 का। तो आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा क्लियर हो जाए स्टेप बाय स्टेप इसलिए मैं इसको थोड़ा एक स्टेप बढ़ा के कर रहा हूँ। तो यहाँ पे x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन करना है, इसी तरह से ये हो गया (1/x माइनस 4) और यहाँ डिफरेंशिएशन करना है x माइनस 4 का और फिर लास्ट में ये माइनस के 1/x माइनस 5 और डिफरेंशिएशन करना है x माइनस 5 का। तो ये जो है पूरा हो गया। अब हमारे को जो है इसको फिर से जैसे आगे अगले स्टेप में चलना है, तो यहाँ जो है ये 1/y जो है ये
राइट साइड में आके y ऊपर आ जाएगा, तो ये y अपॉन में 2 हो गया, तो ये नीचे 2 है तो ये y अपॉन में 2। और इधर जो है हमारे पास ये 1 अपॉन में x माइनस 1, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और माइनस 1 का माइनस के 0, और ये जो है इधर प्लस के 1 अपॉन में x माइनस 2, यहाँ भी x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 2 का 0 हो जाएगा। इस तरह से जो है आगे भी चलते जाएंगे और ये हो जाएगा हमारे पास x का डिफ्रेंशिएशन 1 और इसका 0, और इसी तरह से ये x माइनस 4 का जो डिफ्रेंशिएशन है वो हो जाएगा 1 माइनस 0, और इसी तरह से x माइनस 5 का डिफ्रेंशिएशन भी हो जाएगा 1 माइनस 0। तो ये हम कर लेंगे, तो इसके बाद जो है हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा y अपॉन में 2, और ये सारे जो हैं इधर हमारे y की वैल्यू आप चाहें तो यहाँ रख सकते हैं, तो ये 1 अपॉन में 2 हो गया, और स्क्वायर रूट के नीचे जो है y की जो हमने पहले वैल्यू मानी थी वही जो है हमारे पास स्क्वायर रूट के नीचे x माइनस 1 अपॉन इंटू में x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 इंटू में x माइनस 4 इंटू में x माइनस 5 जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। और इधर जो है हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यू आई वो है 1 अपॉन में x माइनस 1, ये हो गया प्लस के 1 x माइनस 2, और ये हो गया माइनस के 1 अपॉन में x माइनस 3 और माइनस के 1 अपॉन में x माइनस 4, और ये हो गया माइनस के 1 अपॉन में x माइनस 5, और ये ब्रैकेट बंद। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये इसका फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें डिफ्रेंशिएट करना है log x की पावर जो है वो cos x को। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको मैं जब पावर में इस तरह से कोई फंक्शन दे रखा होता है तो log जो है उसको सिंप्लीफाई कर देता है और पावर को मल्टीप्लाई में बदल देता है। तो हमने यहाँ पे मान लिया log x की पावर cos x को y के इक्वल मान लिया। अब इसका दोनों साइड जो है हम लॉगरिथम ले लेते हैं, तो लॉगरिथम लेने के बाद जो है हमारे पास log जो है वो दोनों साइड ले लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, और y का जो log है वो हो जाएगा log y। तो यहाँ log y हो गया लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में ये log का log x की पावर cos x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको पूरे फंक्शन को एक बार से लिख देते हैं, क्योंकि ये पावर में cos x है तो ये आगे आ जाएगा log x के, तो मल्टीप्लाई होके आगे आ गया। और इस तरह से जो है हमारे पास ये जो है हो गया ये log x हो गया, तो cos इंटू में log x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन जो है हम विद रेस्पेक्ट ऑफ x करते हैं, तो हमारे को जो है इसका डिफ्रेंशिएशन काफ़ी इजीली हम निकाल सकते हैं। अब log y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx, और cos x का हम पहले डिफ्रेंशिएशन करते हैं log x को कांस्टेंट मान के, और फिर जो है cos x को कांस्टेंट मान के log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो पहले cos x का करते हैं, वो हो जाएगा माइनस के sin x, और फिर ये log x जो है ये कांस्टेंट है, यानी कि एज इट इज़ इसको लिख दिया जाएगा। अब जो है इसका जो है प्लस का साइन लगा के और cos x को कांस्टेंट मान लेंगे और log x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो log x का डिफरेंशिएशन पहले हो जाएगा 1 अपॉन में log x, और फिर log x का डिफरेंशिएशन हम करेंगे जो ब्रैकेट वाला है, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन में x मल्टीप्लाई होके। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करके लिख देना है। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखने के लिए ये हमारे पास हो गया इक्वल टू का साइन लगाया माइनस साइन x इंटू में log x। तो ये हमारे पास आ गया, पहला वाला टर्म हो गई। और दूसरे वाली टर्म जो है यहाँ log x के साथ ब्रैकेट भी लगेगा, पूरा बंद होगा, तो ये हो गया cos x अपॉन में x log x। तो ये हमारे पास इधर आ गया है। और ये अब हमारे पास जो 1 अपॉन में y लेफ़्ट साइड में था, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे राइट साइड में, तो ये y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर y आ गया, और ये पूरा जो है हमारे पास आ गया माइनस के साइन x log x। तो इधर आ गया यहाँ पे, तो लिख देंगे इधर हमारे पास ऊपर जो है log cos x था, तो उसका ब्रैकेट नहीं था, वो अब यहाँ पे
अब मैं लगाने जा रहा हूँ, यहाँ रह गया था तो भूल से, तो ये हो गया log x और प्लस में यहाँ पे cos x और अपॉन में x log x। तो ये जो है अब y की वैल्यू जो है हम यहाँ पे रखने जा रहे हैं, तो y की वैल्यू जो है वो है log रेज पावर cos x। तो वो लिख देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में पूरा दिया हुआ है और इसके साथ इनटू में हो जाएगा ब्रैकेट में sin x log x हमारे पास आ गया और फिर प्लस में cos x प्लस यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके प्लस में cos x अपॉन में x log x। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है डिफरेंशिएट x रेज पावर x माइनस में 2 रेज पावर साइन x। तो 2 की पावर जो है साइन x है सेकंड वाले और फर्स्ट है x रेज पावर x। तो ये दो फंक्शन है, हम इन्हें अलग अलग जो है हम मान लेंगे क्योंकि बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है तो दोनों को अलग अलग मानना पड़ता है। तो पहले पूरे को मान लिया y इज़ इक्वल टू x रेज पावर x माइनस में 2 रेज पावर साइन x हो गया। तो ये जो है हम x रेज पावर x को अगर u मान लेते हैं और 2 रेज पावर साइन x को v मान लेते हैं तो y जो है u माइनस v हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम इसको लिख सकते हैं, तो दो फंक्शंस के डिफरेंस के रूप में। तो इसको हमने यहाँ पे लिख देना है कि x रेज पावर x अगर u हो और 2 की पावर साइन x जो है वो v हो तो उसको जो है y जो है हमारा u माइनस v हो जाएगा। और u माइनस v का मतलब है कि हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको जो है अब यहाँ पे ये हो गया dy बाई डी एक्स, और तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो du अपॉन में dx हो गया और माइनस में dv अपॉन में dx हो गया। तो ये आ गया। अब हमारे पास ये इक्वेशन 1 आ गई। तो इसको जो है हमने सिंप्लीफाई करके पहले du अपॉन में dx निकालेंगे, dv अपॉन में dx निकालेंगे और फिर दोनों को जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो dy अपॉन में dx आ जाएगा। तो फर्स्ट केस हम लेते हैं जब हमारे पास u जो है वो x रेज पावर x है। तो अब इसका क्योंकि x की पावर में x है तो log लेना पड़ेगा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो दोनों साइड जो है log ले लेते हैं। लॉगरिथम लेने से जो है ये इजी हो जाएगा और पावर से ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह लिए जो है log लेना पड़ता है। तो यहाँ पर ये हो गया लेफ़्ट साइड में log u हो गया और यहाँ हो गया x log x, क्योंकि log x की पावर x का मतलब है x जो है वो log x के से पहले मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको x के रेस्पेक्ट में तो हमारे को मिलेगा log u का जो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन में u और फिर u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो du अपॉन में dx आ जाएगा। अब जो है x इंटू में log x का जो है चेन रूल से डिफ्रेंशिएशन करेंगे x का तो 1 हो जाएगा, log x कांस्टेंट रह जाएगा। फिर जो है log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x को कांस्टेंट मान के तो x इंटू में 1 अपॉन में x से x कैंसिल हो गया, ये 1 बन गया। तो ये हो गया log x प्लस में 1। आप इसको log 1 को जो है log e भी लिख सकते हैं। तो ये log x प्लस log e जो है log e x भी हो सकता है या log x प्लस 1 भी आप रहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि NCERT में यही लिखा हुआ है इसलिए ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। तो इस तरह से du अपॉन में dx जो है वो हो गया u और ब्रैकेट में हो गया log x प्लस में 1। तो u की वैल्यू रख देंगे तो x रेज पावर x इंटू में log x प्लस 1, ये हमारा सेकंड जो है रिलेशन बन गया। अब हम दूसरे वाला लेते हैं जिसमें है v जो है वो है 2 रेज पावर साइन x। तो इसको ले लिया हमने और फिर जो है इसका पहले log लेंगे ताकि ये जो है इजीली हो सके। तो दोनों साइड log ले लिया। तो इसका log ले लेने के बाद जो है ये हो जाएगा आपका लेफ़्ट साइड में हो जाएगा log v। तो और इधर जो है ये हो जाएगा sin x log 2। तो ये sin x इंटू में log 2 हो जाएगा क्योंकि पावर वाला जो है sin x log के साथ अब मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे। तो ये जो है अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे
तो हमारे पास log v का जो डिफ्रेंशिएशन है वो हो जाएगा 1/v, और फिर v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो dv/dx हो जाएगा। और फिर जो है अब log 2 तो कांस्टेंट है, तो सिर्फ sin x का डिफरेंशिएशन करना है हमारे को। तो sin x का डिफरेंशिएशन है cos x, तो ये हो जाएगा cos x log 2। तो ये हमारे पास आ गया राइट साइड में। तो इधर हम इसको लिख देते हैं, जो वैल्यू है log 2 इंटू में sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये लिख दिया। अब क्रॉस v को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो dv/dx जो है वो हमारे पास आ गया है, ये हो गया v इंटू में log 2 इंटू में cos x, तो ये हमारे पास आ गया। तो इसको आप लिख सकते हैं v इंटू में cos x इंटू में log 2। तो v जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास था 2 की रेस पावर sin x, तो ये हो जाएगा 2 रेस पावर sin x इंटू में sin cos x और log 2, ये मल्टीप्लाई में आ गए। अब जो है ये रिलेशन 3 हो गया। तो 1, 2 और 3 रिलेशन हमारे पास हैं, तो अगर हम 1 के अंदर जो है 2 और 3 की वैल्यू रख दें तो dy/dx हमारे को मिल जाएगा। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी गेट dy/dx इज इक्वल टू du/dx माइनस में dv/dx। तो du/dx जो है x रेज पावर x इंटू में log x प्लस 1 है, और dv/dx 2 रेज पावर sin x इंटू में cos x इंटू में log 2 है। तो दोनों को वैल्यू जो है इधर सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे, माइनस का साइन लगा के बीच में, और हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा dy/dx का x रेज पावर x ब्रैकेट में log x प्लस 1 माइनस में 2 रेज पावर sin x इंटू में cos x इंटू में log 2। तो यही जो हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब डिफ्रेंशिएट करना है 5th क्वेश्चन में x प्लस 3 की पावर का स्क्वायर प्लस इंटू में x प्लस 4 की का क्यूब और इंटू में x प्लस 5 की रेज पावर 4। तो इसको हम जो है y के इक्वल मान लेते हैं। तो ये y इक्वल टू हो गया x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू में x प्लस 4 का क्यूब इंटू में x प्लस 5 रेज पावर 4। तो ये हमारे पास आया। अब हमारे पास क्योंकि ये मल्टीप्लाई में भी और पावर में भी, तो लॉग यहाँ पर लेना बहुत ज़रूरी है, तो लॉग ले लेंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इजी हो जाएगा और हम इसे चुटकियों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लॉग लिया तो ये लेफ़्ट साइड में हो गया log y, और इधर पूरे का जो लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log, और ये हो गया log x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू में log x प्लस 4 का क्यूब इंटू में x प्लस 5 की पावर 4। तो ये हो गया। अब जो है ये क्योंकि सबका लॉग था तो अब इसको लॉग को इन पे सब पे अप्लाई करेंगे तो जो मल्टीप्लाई में है वो सम में बदल जाएंगे, यानी कि ये हो गया log x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में log x प्लस 4 का क्यूब, और यहाँ पे प्लस में log x प्लस 5 रेज पावर 4। तो इस तरह से इसको हम लिख देते हैं। अब जो पावर में स्क्वायर 2, 3, 4 हैं तीनों में, वो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और ये हो जाएगा 2 log x प्लस 3, और ये हो गया प्लस में 3 log x प्लस 4, और ये जो है हो गया 4 टाइम्स log x प्लस 5। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट ऑफ x। तो x के रेस्पेक्ट में इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो log के डिफरेंशिएशंस हमारे को आते ही हैं, तो बहुत ही इजीली जो है ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो log y का हो जाएगा 1/y, और y का डिफरेंशिएशन होगा dy/dx। अब 2 तो कांस्टेंट है तो log x प्लस 3 का हो जाएगा, यहाँ पे पहले 2 लिख देंगे और फिर ये x प्लस 3 नीचे आ जाएगा, और x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 1 होगा इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ हो गया 3 और नीचे अपॉन में आ गया x प्लस 4। इसी तरह से ये हो गया प्लस में 4 अपॉन में x प्लस 5। तो ये हमारे पास जो है इधर हो गया डिफरेंशिएशन। अब y 1/y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो राइट साइड में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और dy/dx जो है वो हो जाएगा y इंटू में, और ब्रैकेट में हमारा हो गया 2/x प्लस 3 प्लस में 3/x प्लस 4 और प्लस में 4/x प्लस 5। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब जो है
हम y की जगह जो है जो वैल्यू हमारे पास थी वो हम दोबारा से लिख देते हैं, यानी कि x+3 का स्क्वायर इंटू में x+4 का क्यूब इंटू में x+5⁴। तो वो सब यहाँ पर हम लिख देते हैं और हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि लॉग की मदद से हमने कैसे इस मुश्किल क्वेश्चन को इजी बना दिया और उसको आराम से कर दिया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसे खुद आसानी से कर सकेंगे। अब अगला क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो उस 6 क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो उस क्वेश्चन नंबर 6 है डिफ्रेंशिएट x+1/x रेज़ पावर x प्लस में x रेज़ पावर 1+1/x। तो इसको जो है हमने करना है, तो इस पूरे को जो है हम y के इक्वल मान लेते हैं। तो y इक्वल हो गया x+1/x रेज़ पावर x प्लस में x रेज़ पावर जो है 1 प्लस में 1/x। तो इस तरह से इनको लिख दिया। अब हमारे को क्या करना है कि जो ये राइट साइड में दो दे रखे हैं टर्म्स, इनको अलग अलग u और v मान लेंगे। तो x+1/x रेज़ पावर x को हमने u मान लिया और x रेज़ पावर 1+1/x को v मान लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारे पास y है वो u प्लस v हो जाएगा। जैसे 5th क्वेश्चन में u माइनस v था, यहाँ पे u प्लस v हो जाएगा। तो अब जो है यहाँ पे जो दोनों दे रखे हैं, तो इसका दोनों साइड अगर x से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा dy/dx इजिकल टू du/dx प्लस में dv/dx। तो ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन आ गया। अब हम दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो और फिर v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो पहले u को लिया हमने x+1/x रेज़ पावर x इजिकल टू u। तो क्योंकि ये पावर में x आ रहा है तो इसमें लॉग ले लेंगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉगरिथम ले लेंगे। तो x जो पावर में है वो लॉग के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा लॉग u जो है इक्वल टू x लॉग और ब्रैकेट में आ गया x+1/x। अब जो है इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ x। तो इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे को मिलेगा लॉग u का जो डिफ्रेंशिएशन है वो होगा 1/u du/dx। अब x का डिफ्रेंशिएशन जो है वो चेन रूल से करेंगे तो ये 1 और लॉग और ब्रैकेट में x+1/x एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि उसे कांस्टेंट मान लिया था। अब x को कांस्टेंट मानकर x को एज इट इज़ लिख देंगे और log x+1/x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 1/x+1/x आ गया। अब x+1/x का करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा और 1/x का माइनस के 1/x² हो जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो और y ये जो du/dx है वो हमारे पास u को क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इस तरह से आ जाएगा। यहाँ u की वैल्यू हमने रख दी x+1/x की पावर x और ये ब्रैकेट में हो गया log और यहाँ पे x+1/x और यहाँ पर नीचे x को एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर एलसीएम वाला लिया हुआ घूम के ऊपर आ जाएगा और ये x² हो जाएगा और नीचे जो है x² + 1 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर जो ब्रैकेट में है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x² एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x² - 1 और नीचे x² आ गया। तो x² से x² कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये जो है हो गया x ब्रैकेट लगा के x+1/x और की पावर x और ये जो है log x+1/x और यहाँ पर प्लस का साइन और ये हो गया x² - 1 और नीचे अपॉन में x² + 1। तो ये आ गया। तो ये हो गया हमारा रिलेशन नंबर 2। तो इस रिलेशन 2 हो गया। अब जो है हम v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो v जो है हमारे पास जो है वो है x रेज़ पावर 1 + 1/x। तो इसका हमारे को डिफ्रेंशिएशन करना है। तो हम दोनों साइड जो है लॉग ले लेंगे। तो लॉग ले लेने से 1 + 1/x जो है वो लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो है सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हमारे पास जो है इस तरह से आया। तो
तो इसको लिखा यहाँ पे 1 प्लस में 1 अपॉन में x, और ये log x हो गया, और यहाँ पर हो गया log v। तो अब जो है हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट ऑफ x। तो x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास जो है आएगा कि log v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन में v dv अपॉन में dx। तो इस तरह से इसको लिख देंगे, log v का करेंगे 1 अपॉन में v और v का करेंगे तो dv अपॉन में dx। और 1 प्लस में 1 अपॉन में x log x का करना है तो चेन रूल से करेंगे। तो पहले जो है हम जैसे आप कर रहे हैं x का 1 प्लस में 1 अपॉन x का करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, और 1 अपॉन में x का माइनस के 1 अपॉन में x स्क्वायर हो जाएगा, log x कांस्टेंट हो जाएगा। अब 1 प्लस 1 अपॉन में x को कांस्टेंट मान के प्लस का साइन लगा के लिख देंगे, और log x का करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में x। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v जो है राइट साइड में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये dv अपॉन में dx हो गया। v इंटू में यहाँ जो है माइनस के जो है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर है तो वो लॉग के साथ होके मल्टीप्लाई माइनस के log x अपॉन में एक्स स्क्वायर हो गए, और ये प्लस में जो है आप इधर x को लेंगे एलसीएम तो x प्लस 1, और ये नीचे जो x था उसको बाहर वाले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो गया। अब x स्क्वायर जो है वो आप एलसीएम ले लेंगे तो हमारा जो है बाहर, वैसे v की वैल्यू हम पहले साथ में ही रख देते हैं, तो v की वैल्यू जो है x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में x हो गई, और इधर जो है x स्क्वायर हमने एलसीएम ले लिया तो ये हो गया माइनस के log x प्लस में x प्लस के 1। तो ये हमारे पास आ गया, और नीचे जो है वो अपॉन में एक्स स्क्वायर हो गया, जो कि बाहर ऊपर आके पावर में, क्योंकि बाहर भी x है तो माइनस के 2 हो गए ऊपर जाके, तो ये हो गया 1 अपॉन में x माइनस 1, क्योंकि 1 माइनस 2 जो है माइनस के 1 हो गए, और इसको हम 1 प्लस में x माइनस के log x लिख सकते हैं। तो ये dv अपॉन में dx आ गया, x रेज पावर 1 अपॉन में x माइनस 1, और ब्रैकेट में हो गया 1 प्लस x माइनस में log x। अब जो है हमारे पास इसको 3 रिलेशन मान लिया तो 1 2 3 रिलेशन है, उनसे dv अपॉन में dx और du अपॉन में dx की वैल्यू dy अपॉन में dx को निकालने में हमारी मदद करेगी। तो dy अपॉन में dx जो हो गया वो हो गया इन दो सेकंड और थर्ड के रिलेशन के राइट साइड्स का सम हो जाएगा। तो इनको जो है अब हमारा जो है ये du अपॉन में dx था वो हो गया x प्लस में 1 अपॉन में x रेज पावर x इंटू में ब्रैकेट में लिखेंगे log, और इंटू x प्लस 1 अपॉन में x प्लस में यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये ब्रैकेट बंद, और फिर यहाँ लिखेंगे आपका प्लस का साइन और x रेज पावर 1 अपॉन में x माइनस 1, और इधर जो है हमारे ब्रैकेट में नीचे है 1 प्लस में x माइनस में log x। तो इस तरह से ये dy बाई dx हो गया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।